जिस पेनफुल एनवायरनमेंट में इस वक्त जो है वो नून लीग अपने जख्म चाट रही है, उस सदमे को सहना, बर्दाश्त करना और उसके साथ साथ उसे कबूल करना, उस शिकस्त को, नून लीग को उसमें कुछ वक्त लगेगा और कुछ अरसे बाद इनके होश ठिकाने आएंगे। जो असाबी मरीज़ा हैं, जो डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में रोज़ जो है एक थिएटर से जाती हैं, उस पर खड़ी हो के ऐसी अदाकारी करती हैं कि हर रोज़ अपने पिटारे से एक नया झूठ ईजाद करती हैं और फिर उस झूठ को मार्केटिंग स्किल्स के ज़रिए इस तरह से बयान करती हैं कि वो भूल जाती हैं कि उनके सामने कौमी सलामती के इदारे हों, उनके सामने पाकिस्तान के दिफा के साथ जुड़े वो तमाम हमारे कौमी मफाद हों। वो भूल जाती हैं कि अपने सियासत के नशे को पूरा करते करते वो पाकिस्तान को और खसूसन अदारों को मुतनाज़ा बना के वो मोदी के साथ रिश्तेदारी निभाने की जो कोशिश करती हैं, वो अल्टीमेटली ना सिर्फ अपने अंदर का हाल बयान करती हैं बल्कि हकीकी नून लीग का जो चेहरा है उसे बेनकाब करती हैं। इसी तरह का आज एक नया शोशा इस जूटू की रानी जाली राजकुमारी ने आज आपके सामने, मीडिया के सामने छोड़ा है, जिस मखसूस हमारे अदारों के साथ नथी किया और एक दफ़ा फिर ये वावेला किया कि खुदा न खास्ता हमारी एजेंसीज, कौमी सलामती के इदारे वो किसी सियासी मकसद या मिशन में इस इलेक्शन में जुड़े हुए थे। इससे ज़्यादा और इसकी जहनीत पे हम क्या अफसोस करेंगे कि वज़ीराबाद वाले हलके में जहां वो जीती है, वहां वो कहती है कि यहाँ शफाफ इलेक्शन हो गया। उसके साथ मुल्हका बाउंड्री में, डस्का में जहां वो हारती हैं, वहां कहती हैं कि यहाँ धांधली हुई है। असल ये ज़हनी सदमा जो पीटीआई के कारकुनान ने डस्का में उन्हें अपने वोटों की ताकत से पहुंचाया है, वो अभी तक उस सदमे की, कौमे की कैफियत से बाहर नहीं आ रही हैं। मैं मीडिया के तवस्सुत से ये कहना चाहती हूँ कि ये धांधली लीग जो है, इसने अपनी टीम की जो नायब कप्तान चुनी है, उसका काम ही धांधली ज़दा बयानियाँ, झूठ के ज़रिए मार्केट करना है। एक मैच आप देख रहे हैं कि पीएसएल के हवाले से क्रिकेट का चल रहा है और एक मैच जो है वो धांधली लीग वर्सेस इमरान खान चल रहा है। उस मैच के अंदर इमरान खान ने एक यॉर्कर मारकर
धांधली लीग के सारे बयानिए को क्लीन बोल्ड कर दिया, ये कह के कि जिस तरफ आप उंगली उठाते हैं, जिन पोलिंग स्टेशंस पे आप सवालिया निशान लगाते हैं, आए हमारे अंदर ये अखलाकी जुर्रत है कि हम उन इलेक्शंस को, उन पोलिंग्स को दोबारा कराने के लिए तैयार हैं। क्या कभी किसी ने सुना कि 3:15 में जो एप्लीकेशन दी गई, उस 3:15 की एप्लीकेशन देने तक 337 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट में नून लीग को ना कहीं धांधली नजर आई, ना कहीं उस इलेक्शन पे इन्होंने शाइबा जाहिर किया, बल्कि यहाँ तक के जो इन्होंने अपनी फतह का ट्वीट किया, उसने उस इलेक्शन की शफाफियत पे मोहर लगा दी। लेकिन ये कैसी बदकिस्मती है कि इमरान खान का और इस मुल्क का वास्ता जिस टोले से पड़ा है, उसका मकसद झूठ को परवान चढ़ाना है। ये डस्का वालों को एजाज हासिल हुआ है कि जहां गद्दी नशीनी और जान नशीनी के जरिए लोगों से कई दहाइयों से वोट बटोरे जाते थे, आज नून लीग जिसको अपना गढ़ कहती थी और उनकी जीती हुई सीट थी ये, जिसमें उस वक्त के इलेक्शन में नून लीग ने 40,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से पीटीआई से ये इलेक्शन जीता था, जो ये कहती हैं कि इमरान खान से अवाम तंग आ चुके हैं, उस अक्ल की अंधी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन के स्टैटिस्टिक्स को देखो। आज अगर डस्का में तुम्हारी तमाम तर हथकंडों के बावजूद पीटीआई के वर्कर्स को हरासा करने से लेके नोटों की बोरियां घर घर बांटने तक पीटीआई नेक टू नेक तुम्हारा मुकाबला करके उस हलके से जीती है, तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना मसीहा जो चुना हुआ है उसकी ज़ात पे एतमाद कर रहे हैं, और जिन्होंने तुम्हें वोट दिए थे वो तुमसे लातलकी करके पीटीआई को वोट दे रहे हैं। जिस वजीराबाद में आज इसने फतह का जश्न मनाया, उसी वजीराबाद में पीटीआई जो है वो 31,000 से ज़ायद वोटों से इस सीट पे इलेक्शन हारी थी। आज अगर वो मार्जिन 4-5 हज़ार तक रह गया और वो भी अगर ये कहती हैं कि पीटीआई ने धांधली की, इंतज़ामिया ने सहूलतकारी की, तो फिर ये कैसी सहूलतकारी है कि हमने अपने मुखालिफ को जीतने दिया और हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। ये सब झूठ, बेबुनियाद और लग़्व किस्म का वो एजेंडा और प्रोपेगेंडा है जिस पे जाली राजकुमारी ने झूठों की अपनी वो एक रियासत बनाई है, जिस पे वो तसव्वुर में हुक्मरानी करती रहती हैं। आज मुझे एक बात और आपके तवस्सुत से कहनी है कि यहाँ एक वीडियो चल रही है और उस वीडियो के अंदर यहाँ ख्वाजा साहब खड़े हैं, अंसारी साहब भी अभी मुझसे मिले थे, बहुत सारे सहाफ़ियों ने मुझे वो वीडियो भेजी भी है और मुझसे पूछा है, मैं उसकी वजाहत करना चाहती हूँ। जिस वक्त इन्होंने पीटीआई के कारकुन को गोलियों से भूना, एक ही घर के 3 भाई जो है वो इनकी उस रवायती गुंडागर्दी का शिकार हुए
और इनके जुराइम पेशा अफराद ने इनकी छतरी में जो राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड बना के सारा दिन डस्के की गलियों में, पोलिंग स्टेशंस में और पोलिंग कैंप्स में दंदनाता रहा, उसने जब भून डाला पीटीआई के उन कारकुनान को, तो उनके जो लवाहकीन थे वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए सबसे पहले इस बात पे बजिद थे कि एफआईआर राना सनाउल्लाह के हवाले से दर्ज की जाए, क्योंकि हम उसको नामजद करना चाहते हैं। उन लवाहकीन को हम ये बावर करवा रहे थे कि किसी भी चीज़ के हकायक को जाने बगैर हमें सियासी इख्तलाफात या किसी के साथ नज़रियाती इख्तलाफात होना और किसी मुकदमे में उसको नामजद करना, उसके लिए पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक किया जाए और ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे आप मदई हैं, जिसको आप नामजद करना चाहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इसके बगैर कतन किसी को नामजद ना किया जाए, वो राना सनाउल्लाह हो या कोई भी, जिसको भी आपने कड़िकी लगानी है, कड़िकी ऐसी लगानी है कि फिर वो कानून की कड़िकी जो है उसको रिलीफ किसी सूरत भी दस्तयाब ना हो सके। आज कुछ हमारे नादान और ऐसे बेवकूफ़ साथियों ने उसको अपलोड किया और उस पर प्रोपेगेंडा किया। मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि जो इंतकाम पसंदी की सियासत जिसके मौजूद और बानी नून लीग खुद है, और नून लीग का हर हुनर, हर हरबा, हर तरह के वार डस्के के अवाम ने मुस्तरद कर दिए हैं।